It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में एक्सेल के हमने पास या फेल का रिजल्ट निकाला था नेस्टेड फार्मूला से। उस नेस्टेड में हमने इफ़ के साथ में एंड का यूज़ करा था। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन वाले पार्ट में एंड को लगा दिया था और फिर हमने दो रिजल्ट देते थे, पास या फेल। अगर एंड की कंडीशन पूरी सही हो जाती तो पास प्रिंट हो जाता और अगर गलत हो जाती तो फेल प्रिंट हो जाता। और एंड के रूल भी देखे थे हमने कि एंड अगर एक भी कंडीशन सही हुई और एक भी गलत हो गई उसके बीच में अगर, तो एंड क्या कर देगा, फॉल्स दे देगा। और एंड में सभी कंडीशन सही होना ज़रूरी है। एग्जांपल हमने देखा था एंड का कि अगर आप कोई अगर फॉर्म फिल करने गए हैं और आपके सभी आईडी या सभी कह सकते हैं, सॉरी आईडी नहीं, सारी मार्कशीट्स और सारे सर्टिफिकेट्स हैं तो ही आपका फॉर्म फिल होगा। अगर एक भी सर्टिफिकेट आपका एब्सेंट रहेगा तो फॉर्म फिल नहीं होगा। वो होता है एंड का एग्जाम्पल। इसी में हमने फिर और देखा था जो कि आईडी के लिए एग्जांपल यूज़ में आता है कि आपको अगर अगर कहीं पर आईडी शो करना है तो 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक भी आईडी अगर निकल गई आपकी, एक भी आईडी अगर आपने शो कर दी है तो आपकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो और का यही रूल होता है कि सारी कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो जिससे आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। और और के अंदर ऐसा होता है, और एंड के अंदर सभी कंडीशन सही होना जरूरी है, एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर एंड में फॉल्स आ जाता है। अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए भी आपका नेस्टेड फार्मूला ही यूज़ होगा। इसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आपका इफ़ का फार्मूला पूरा रन होगा, इफ़ के अलावा और कुछ भी रन नहीं होगा, इसलिए आपको केवल इफ़ का कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें इफ़ से। इफ़, अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे जो परसेंटेज है वो 60 से बड़े तो नहीं है। अगर 60 से बड़े हुए तो वो उसे फर्स्ट डिवीज़न दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप 60 से बड़ा चेक तो करवा लेंगे, लेकिन अगर उसका रिजल्ट यहाँ रिजल्ट में आया फेल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 51 जो परसेंट है वो भी यहाँ पर फेल बता रहा रिजल्ट में। तो हमें, अगर हमने इसके हिसाब से परसेंटेज निकाले तो 51 पर सेकंड डिवीज़न बनता है, बट यहाँ रिजल्ट में वो फेल आता है। तो आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करवाना है कि क्या ये फेल तो नहीं है। अगर इफ़ K18 इज इक्वल्स टू, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना फेल, क्योंकि हम किसी टेक्स्ट को चेक करवा रहे हैं, किसी नंबर्स को चेक नहीं करवा रहे। नंबर चेक करवाते अगर तो हम इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते। इफ़ K18 इज इक्वल्स टू फेल, अगर K18 फेल है तो इफ़ के अंदर क्या होता है, कंडीशन सही होने पर पहला वाला रिजल्ट प्रिंट होता है। तो मैंने चेक करवाया कि अगर K18 जो है उसमें वैल्यू फेल है तो मेरा रिजल्ट यहाँ भी डिवीज़न में भी क्या आ जाए, फेल आ जाए। बट अगर नहीं है, मतलब अगर यहाँ पर फेल नहीं लिखा हुआ है, तो हम फिर यहाँ पे अब अपना डिवीज़न का फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फेल होता तो हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता ही नहीं डिवीज़न का, और डायरेक्ट ही फेल आंसर आ जाता। तो अब हम सेकंड कंडीशन लिख देंगे, अगर फेल नहीं है तो क्या हो, तो फिर हम अब परसेंटेज चेक करवाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज लूँगा G18 में। G18, इफ J18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर G18 60 से बड़ा या बराबर है तो हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। नेक्स्ट चीज़ आती है कि मान लीजिए नहीं है, अगर हमारी कंडीशन सही हुई तो आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन अगर नहीं है तो अब हम लिखेंगे उसका दूसरा पार्ट, दूसरा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम फिर से दे देंगे कि अगर 60 से बड़ा नहीं है तो वापस से चेक किया जाए कि G18 60 से नहीं है तो 45 से बड़ा देख लीजिए। अगर वो है इक्वल टू 45 है तो भी लिख सकते हैं हम सेकेंड डिवीज़न। सेकेंड लिख रहा हूँ केवल अभी, अगर है तो सेकेंड आ जाएगा, वरना फिर से ये फॉर्मूला और आगे बढ़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर से इफ़ को चेक किया जाएगा। इफ़ में यही होता है, एक कंडीशन चेक होती है, अगर सही है तो पहला वाला जो रिज़ल्ट आपने दे रखा है वो प्रिंट हो जाता है, और अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो सेकंड वाला रिज़ल्ट रन होता है। यहाँ पर मैं सेकंड वाले रिज़ल्ट में इफ़ लगा रहा हूँ। फिर से चेक करूँगा क्या है, G18 बड़ा या बराबर है। इस बार मैं चेक करूँगा 33 के,
कि चलो ये 60 नहीं है, 45 भी नहीं है, तो 33 से चेक करेंगे हम बड़ा। 33 से बड़ा है क्या? अगर है तो लिखा हुआ जाएगा थर्ड। अभी भी नहीं है तो एंड में हम लिख देंगे फेल। अगर 33 से भी बड़ा नहीं है तो फिर फेल होगा। और फिर आपको ब्रैकेट जितने खुले हैं उतने बंद करने पड़ेंगे। 4 ब्रैकेट मैंने ओपन करे थे, 4 पैरेंथेसिस, तो चारों को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और एंटर। आंसर आ गया मेरा फेल, क्योंकि पहली बात यहाँ पर ही फेल लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर फेल लिखा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला जो था इनिशिएट हुआ ही नहीं, रन हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फेल था। अगर यहाँ पर पास होता तो ही रन होता। देखिए यहाँ पर पास है, तो ये वाले में फेल प्रिंट ना होके सेकंड नंबर का रिजल्ट चला। सेकंड नंबर वाले में मैंने पूरा डिवीज़न का फॉर्मूला लगा रखा था। तो ये है 45 से बड़ा बट 60 से छोटा। 60 होता तो फर्स्ट डिवीज़न अपने आप आ जाता, 60 से बड़ा या बराबर होता तो। नहीं है तो सेकंड कंडीशन रन हुई मेरी, और 45 से बड़ा देख लिया उसने, है तो उसने सेकंड प्रिंट कर दिया। अगर ये भी नहीं होता तो इस कंडीशन के गलत होने पर बाय डिफ़ॉल्ट वो थर्ड वाले रिज़ल्ट को रन करता। तो थर्ड वाले में मैंने फिर से फॉर्मूला लगा रखा है पास या फेल का, सॉरी थर्ड या फेल का। तो अगर ये सही होता तो ये थर्ड प्रिंट कर देता, अन्यथा पूरा ही फेल आंसर आ जाता। तो ये हो गया आपका डिवीज़न का फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हम आगे और भी फार्मूलाज देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा रैंक के बारे में, तो अभी केवल डिवीज़न पर ही रोकते हैं। आई होप, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।